नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता ने पार्टी छोड़ दी है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, वो शिवसेना के साथ चले गए। और जब से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी है तब से इस बात को लेकर के राहुल गांधी की आलोचना हो रही है कि उनकी टीम के सारे सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। और ऐसा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया में, ये नैरेटिव है कि राहुल गांधी ने कैसे कैसे लोगों को आगे किया था, किस तरह से उन्होंने युवराजों को या बड़े नेताओं के बच्चों को आगे बढ़ाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया और वो सब एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये राहुल गांधी की आलोचना का एक मुख्य मुद्दा हो गया है। और इसकी टाइमिंग की वजह से भी ऐसा हो रहा है। जिस दिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने मणिपुर पहुंचे, उसी दिन मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी। तो अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जयराम रमेश ने कहा कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कराई थी ताकि राहुल गांधी की यात्रा पर से फोकस हटाया जा सके, लाइमलाइट हटाया जा सके या राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया जा सके इसके बहाने से। तो ये अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उससे कुछ चीजें नहीं बदलने वाली नहीं है। अगर ये टाइमिंग नहीं होती, किसी भी टाइम मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ते तो उसको लेकर के इसी तरह से चर्चा होती और राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता। तो ये क्या राहुल गांधी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या कुछ और कारण इसके लिए जिम्मेदार है? ये जब तक नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम को नए और पुराने की बाइनरी में देखा जाएगा, जब तक इस बाइनरी से इसकी व्याख्या होती रहेगी कि ये पीढ़ियों का संघर्ष है और नए पुराने नेताओं के बीच पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, इसकी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, तब तक इसकी असलियत तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसके असली कारणों को नहीं समझा जा सकता है। ये पूरा बेस जो कॉन्सेप्ट है, जो ये बाइनरी है नए और पुराने की, पीढ़ियों के संघर्ष की, ये अपने आप में फ्लॉड है, इसमें कई सारी कमियां हैं। अगर ये माना जाए कि पार्टी के अंदर पुराने नेता हावी हो गए हैं और वो नए नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इसलिए नए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर पुराने नेता किस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के सिर्फ नए नेता, युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पुराने नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अगर पुरानों का वर्चस्व है और इस वजह से नए नेता आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर पुराने नेताओं के पार्टी छोड़ने को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और अगर ये माना जाए कि राहुल गांधी की जो नई टीम है वो नए नेताओं को उनकी नहीं चलने दी जा रही है और पुराने नेता कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को, ये भी नहीं सही है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन सब कुछ राहुल गांधी और उनके हिसाब से होता है, उनकी टीम करती है। पुराने नेताओं की वजह से नए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि पुराने नेता भी छोड़ रहे हैं। तो दोनों तरह के नेता, चाहे पुराने हो या नए, दोनों तरह के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस बाइनरी से जब आप देखेंगे, इसको नए और पुराने के संघर्ष की तरह देखेंगे, तो इसकी असली तस्वीर सामने नहीं आएगी। इसके कारण ज्यादा गंभीर हैं, ज्यादा बड़े हैं। देखिए, पार्टी के कई पुराने नेता छोड़ करके चले गए, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, उसके पहले तो 80 साल की उम्र में एस एम कृष्णा ने पार्टी छोड़ दी थी। ऐसी एक लिस्ट देखेंगे तो ऐसे अनेक बड़े नेता हैं जो पुराने नेता हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र वाले, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो नए नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। अभी जब से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी है तब से एक 4-5 नेताओं की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट है। इनमें सचिन पायलट को छोड़ करके बाकी चारों पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इससे भी निशाना बनाया जा रहा है राहुल गांधी को। ये सही है कि राहुल गांधी ने इनको 2009 में इन सभी नेताओं को केंद्र में मंत्री बना दिया था, जब सब अपने 30s में थे, अर्ली 30s में थे, 32 साल 34 साल में थे, तब इन सबको केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। तो लेकिन उस समय राहुल गांधी ने जो किया था उसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने बहुत कमाल का काम किया है। उन्होंने चुपचाप पार्टी के अंदर दूसरी लाइन के नेताओं को खड़ा कर दिया है, पुराने नेताओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। यह भी कहा जा रहा था कि वो एक नया नेतृत्व उभार रहे हैं, नए और युवा लोगों को मौका दे रहे हैं, इससे नए विचार और नए तरह से काम करने की नई संस्कृति आएगी पार्टी में भी और सरकार में भी। तो वो मास्टर स्ट्रोक था 2009 में। लेकिन अब वही फैसला लायबिलिटी है, वही फैसला कांग्रेस के लिए मुसीबत है। तो ये इस तरह से होता रहता है, अलग अलग समय की कसौटियों पर देखें, उस समय की कसौटी पर और अभी की कसौटी पर, तो ये फैसला सही प्रतीत होगा।
और ऐसा राजनीति में बहुत कम होता है कि कोई फैसला सर्वकालिक ऐसा हो कि जो हमेशा सही हो, हर समय की कसौटी पर सही हो। ऐसा फैसला आमतौर पर राजनीति में नहीं होता है, और व्यक्तियों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसलिए इस आधार पर राहुल गांधी की आलोचना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर के गंभीर संकट का संकेत है कि इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से पार्टी के नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और जब इसको बारीकी से देखेंगे तो 2-3 कारण समझ में आएंगे। जैसे पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस को जोड़े रखने वाली जो एक चीज है वो है सत्ता की गोंद। सत्ता की गोंद से ही कांग्रेस के नेता जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं आपस में। वो गोंद अब सूखने लगी है। पहले 5 साल तो कांग्रेस के नेताओं ने सहज रूप से लिया कि 10 साल राज किया है, 2004 से 14 तक, तो अब 5 साल के लिए अपोजिशन में भी रह के देखते हैं, बहुत सहज भाव था उनका। लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव हार गए 2019 में, तो ये लगातार 10 साल केंद्र की सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेस पार्टी को हो गया। इसके पहले कांग्रेस पार्टी कभी भी लगातार 10 साल तक सत्ता से बाहर नहीं रही है। जो सबसे लंबा पीरियड कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहने का था वो 1996 से 2004 का था, यानी 8 साल तक उस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर रही थी। उस बीच 3 सरकारें बनी थी, और उस समय कांग्रेस एक तरह से, जब कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी तो आंशिक रूप से कांग्रेस के नेताओं के हाथ में भी वो भी अपना सत्ता का लाभ ले ही रहे थे। फिर भी उस 8 साल के पीरियड को छोड़े तो कभी कांग्रेस 10 साल लगातार 10 साल या इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही थी जितनी अब हो गए कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुई। और इसके बाद राज्यों में भी कांग्रेस की सत्ता लगातार सिमटती जा रही है। वहां इतने लंबे समय तक राज्यों की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर नहीं रही थी। तो ये सत्ता की जो गोंद सूख रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस नेताओं की। अभी 3 राज्यों में, जो उत्तर भारत के 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई। अगर नहीं हारी रहती, उसमें से 2 राज्यों में भी सरकार आई रहती, तो कांग्रेस के पास अपने नेताओं को देने के लिए बहुत सारी चीजें होती सत्ता में शामिल करने के लिए। और तब हो सकता है कि मिलिंद देवड़ा भी छोड़ करके नहीं जाते, उनके लिए भी राज्यसभा का कहीं ना कहीं से राज्यसभा की एक सीट का इंतजाम हो जाता, और आगे जो लोग छोड़ेंगे उनके भी बने रहने की संभावना रहती। तो ये जो सत्ता की गोंद सूख रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस के नेताओं को साथ रखने के लिए एक ही चीज होती है, वो है सत्ता। और अभी कांग्रेस छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में चली गई है सुष्मिता देव, लेकिन उन्होंने तृणमूल में जाने के कई साल पहले एक बात कही थी कांग्रेस के इस चरित्र की व्याख्या करते हुए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी भी विपक्ष में नहीं रहती है, वह सत्ता में रहती है या सत्ता के इंतजार में रहती है। तो कांग्रेस के नेताओं का इस बार सत्ता का इंतजार बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए उनका धीरज खत्म हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस को बांधे रखने के लिए कोई वैचारिक आधार नहीं है, और वो कभी नहीं रहा है। कभी कोई एक वैचारिक अनुशासन नहीं रहा है पार्टी के भीतर जिससे पार्टी के नेता बंधे रहे। जो कम्युनिस्ट पार्टियों में है या जो भारतीय जनता पार्टी में जो विचारधारा का अनुशासन है, वो नहीं है, वो कभी नहीं रहा कांग्रेस में। कांग्रेस हमेशा एक समावेशी विचारधारा की पार्टी रही है, जिसमें हर विचारधारा, मध्यमार्गी पार्टी रही है, जिसमें अतिवादी लोग भी होते हैं और मध्यमार्गी लोग भी होते हैं, कभी दक्षिणपंथी भी होते हैं, वामपंथी भी होते हैं, समाजवादी भी होते हैं, पूंजीवादी भी होते हैं, हर विचार के लोग होते हैं। कांग्रेस में वो जो विचारधारा की एक तो वो गोंद नहीं है जो बीजेपी और लेफ्ट में है, लेकिन जो एक समावेशी विचारधारा थी उसका विक्षरण हो रहा है कांग्रेस में, उस विचारधारा में भी कमी आ रही है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो एक तरफा, एक पक्षीय विचार वाली पार्टी हो गई है। और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने से पहले या पार्टी में रहते हुए भी इसका सवाल उठाया कि कांग्रेस को एक एनजीओ की तरह या जेएनयू के छात्र संगठन की तरह पार्टी चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी आकर्षक सी विचारधारा होती है, कुछ लोगों को आकर्षित तो करती है, लेकिन इससे चुनाव नहीं जीता जाता है। तो और ये विचारधारा डिस्ट्रैक्ट करती है दूसरे लोगों को। जब अगर हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं उनको वहां बड़ी समावेशी विचारधारा मिलेगी, वहां तो विचारधारा का बहुत सख्त अनुशासन है। वहां तो उनको अपने मन की बात अगर कुछ होती भी है जो पार्टी आला कमान या पार्टी के मूल विचार से अलग है तो वो कह नहीं सकते हैं। लेकिन वहां क्या है कांग्रेस से अलग? वहां यह है कि वहां उनके पास सत्ता मिल रही है, तो कम से कम सत्ता की तो पूर्ति हो रही है, सत्ता की चाहना जो है उसकी तो पूर्ति हो रही है।
विचारधारा का कोई मतलब नहीं है वहां। लेकिन कांग्रेस में जो विचारधारा का क्षरण हुआ है वो एक गंभीर चिंता का विषय है। राहुल गांधी जो नफरत की दुकान, नफरत के बरक्स जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो एकदम से एक पक्षीय हो गया है या वैयक्तिक हो गया है। तो इससे बहुत सारे नेता असहज महसूस कर रहे होंगे। ये दो बातें कही जिस मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने के पहले, जिस पर बहस हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र काम आजकल नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार कर रही है उसकी आलोचना है, और दूसरे, कांग्रेस पार्टी अब उद्योगपतियों पर हमले करती है, उनको देशद्रोही बताती है। तो ये एक जो इन्फ्लुएंस है राहुल गांधी के ऊपर, जेएनयू के विचारधारा का, कम्युनिस्ट विचारधारा का, या जो एनजीओ की विचारधारा का, ये उसकी तरफ इशारा किया है मिलिंद देवड़ा ने, और इस पर गंभीर रूप से विचार होना चाहिए। कांग्रेस के लिए ये चीजें मुश्किल पैदा कर रही है। तीसरी चीज जो है वो संगठन की कमजोरी है। कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। उसके पुराने नेता जो जिनको संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहा था, या तो उनका निधन हो गया, या उन्होंने संन्यास ले लिया, राजनीति से अलग होकर के चुपचाप बैठे हुए हैं, या फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब जो नेता हैं उनको संगठन का कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने पता नहीं किस जिद में केसी वेणुगोपाल को संगठन महामंत्री बना रखा है। कांग्रेस में संगठन महामंत्रियों की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है, और बड़े लोग जिनको संगठन के में काम करने का पुराना अनुभव होता है वो होते थे। अशोक गहलोत रहे थे, जनार्दन द्विवेदी रहे थे लंबे समय तक। तो ऐसे नेता संगठन महामंत्री होते थे। अब केसी वेणुगोपाल संगठन मंत्री के तौर पर उनका कोई किसी तरह का संपर्क उत्तर भारत के नेताओं से पहले कभी नहीं रहा है, और संगठन महामंत्री बनने के बाद भी नहीं है। तो ये संगठन की कमी का एक संकेत है कि संगठन में काम करने के लिए कांग्रेस के पास जो मंजे हुए मजबूत नेता होते थे वो अब नहीं है। और अगर संगठन मजबूत नहीं है तो फिर पार्टी कैसे यकीन दिला पाएगी अपने नेताओं को कि उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। विचारधारा ऐसी हो रही है जिससे लोगों का डिस्ट्रैक्शन है, सत्ता मिल नहीं रही है, राज्यों में भी सत्ता से दूर है कांग्रेस, और ऊपर से संगठन भी मजबूत नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाया, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, या जिस तरह से उसके पीछे आरएसएस की ताकत है, उस तरह का कोई सांगठनिक आधार कांग्रेस पार्टी में नहीं दिख रहा है। तो जब भी कांग्रेस के किसी नेता के पार्टी छोड़ने की बात हो या कांग्रेस के कमजोर होने की बात हो, तो उसकी व्याख्या इस बाइनरी में नहीं होनी चाहिए कि ये नए और पुराने नेताओं का मामला है। अगर पुराने नेताओं का कंट्रोल है तो फिर पुराने नेता क्यों छोड़ रहे हैं? अगर नए नेताओं की चल रही है तो फिर नए नेता क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। इसलिए इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। जो सत्ता की वजह से जो कांग्रेस में नेताओं के टिके रहने का जो मामला था वो गंभीर मामला है, वो अब और ज्यादा उजागर हो रहा है। संगठन की कमजोरी है, विचारधारा की कमजोरी है, और दूसरी तरफ एक बड़ा कारण यह भी है कि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एकदम सनातन चीर प्रतिद्वंदी है कांग्रेस की, उसको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे नेताओं को अपने साथ लेने में, अपनी पार्टी में शामिल करने में, जो कभी उसके घनघोर विरोधी रहे थे। वह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसे हर नेता का स्वागत करने को तैयार है। इस वजह से भी ये नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। धन्यवाद।